नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय के सर्वनाम तथा उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों की भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्वनाम से। सर्वनाम है क्या दोस्तों? तो आते हैं हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब हुआ सर्व प्लस नाम, मतलब सबका नाम। आगे आते हैं, जैसे है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, संज्ञा ना प्रयोग करके उसी के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। जैसे आते हैं सभी नामों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सभी नामों के मतलब संज्ञा हमारा सभी के नाम होता है, तो वो उसी के स्थान पर हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, सब लोग जानते हैं दोस्तों। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और विशेषण हमारे विकारी 4 शब्द होते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो मूल सर्वनामों की संख्या हमारी 11 होती है दोस्तों। कितनी? मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? ये तो नहीं आएगा कौन कौन से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनसे और कई कुछ मतलब सर्वनाम बन सकते हैं इनसे। मैं से जैसे हम, मैंने, ये सब, मुझको, ये सब कई सारे बन सकते हैं। तो उनको आइए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कैसे देखेंगे? सर्वनाम के भेद के रूप में। सर्वनाम के भेद हैं हमारे 6 दोस्तों। कितने? सर्वनाम के भेद हमारे 6 हैं दोस्तों। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इनको दोस्तों याद करने का कैसा फार्मूला देखें। याद करने में ट्रिक एक छोटी सी याद करेंगे कि एक पुरुष था। कौन था? एक पुरुष था। उसने निश्चय और अनिश्चय का प्रश्न किया। किससे किया? अपने आप के संबंध में। अपने आप के यानी निज संबंध में पुरुष ने निश्चय का प्रश्न किया। निज यानी निज के संबंध में, मतलब अपने आप के संबंध में। ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। पुरुष ने निश्चय का प्रश्न किया अपने संबंध में, ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों। तो पुरुषवाचक में मैं और तुम आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह और कोई या कुछ आता है। निश्चयवाचक में कौन, क्या आता है। प्रश्नवाचक में, निजवाचक में आता है आप। संबंधवाचक में जो, सो। और भी आगे हैं दोस्तों, इनसे बनेंगे सर्वनाम, तो उनको और आगे पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग इसके भेद को सही से पढ़ते हैं। तो पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द यानी जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसके भेद हम लोग देखेंगे। तो इसके भेद हमारे 3 हैं दोस्तों। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष को हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति बात को कहता है, जो व्यक्ति बात को कहता है वह हमारा उत्तम पुरुष होता है। जैसे वक्ता या लेखक होते हैं, वो बात को अपनी कहते हैं, तो वो हो गए हमारे उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मेरे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमारी, ये सब मतलब मैं से जितने भी सर्वनाम बनेंगे, मैं या हमसे, वो हमारे उत्तम पुरुष में आएंगे दोस्तों। हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में कहता है कि जो व्यक्ति बात को सुनता है, यानी श्रोता या पढ़ने वाला। मध्यम पुरुष में जो व्यक्ति बात को सुनता है वह मध्यम पुरुष का होता है, यानी श्रोता या पढ़ने वाला। वक्ता जो हमारा होता है वो उत्तम पुरुष में होता है, और जो उसकी बात सुनता है वो हमारा मध्यम पुरुष में होता है। जैसे तुम, तुझको, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, मतलब मैं, तुम और आप से बनने वाले जितने भी सर्वनाम सब हैं वो हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे दोस्तों। किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं अन्य पुरुष की ओर। तो अन्य पुरुष में कहता है जिसके विषय में बात की जाए। अब वो वक्ता था जो हमारा उत्तम पुरुष था, श्रोता था हमारा वो मध्यम पुरुष था। अब जिसके बारे में बात कह रहा है वक्ता, वो हमारा अन्य पुरुष होगा दोस्तों। क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। जैसे यह, ये, वह, वे, उसे, उसने, उनसे, उन्होंने, इसका, इन्हें, मतलब यह, ये, वह से बनने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वह हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब आते हैं हम लोग दूसरे
भेद की हो दोस्तों। हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा अच्छे से। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, हाँ कि ये है वही है, निश्चित हो जाए कि हाँ वही है, तो इससे हमारा सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये सर्वनाम शब्द हैं, इनसे हमें निश्चितता का बोध होता है दोस्तों। जैसे वे लोग भले हैं, वे लोग भले हैं, वे लोग जो हैं उनको हम निश्चित है कि हम लोग उनको जानते हैं दोस्तों। वे लोग भले हैं तो वो निश्चित हैं वो लोग। यह किताब है, यह किताब है मतलब यह निश्चित है कि यही किताब है दोस्तों। क्या? यह किताब है, यह हमारा निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति व वस्तु का निश्चित बोध होता है, बोध नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मतलब निश्चितता का बोध हो तो हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर उसी जगह निश्चितता का बोध ना हो तो वहाँ पे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, मतलब अनिश्चितता का बोध हो, तो हमारा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें लग रहा है कि हमें उनके बारे में नहीं पता है, तो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कोई आया है, अब कोई आया तो हम उनको जानते नहीं, हमें निश्चित नहीं है कि वो कौन है, तो हम इसलिए कोई कह रहे हैं। तो कोई शब्द हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, इसलिए हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो गया। अब किसी को बुलाया, अब किसी भी शब्द ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, किसी, तो मतलब किसी जब अननोन पर्सन होता है उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, जो निश्चित नहीं होता, तो हमारा किसी को बुलाया ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर पढ़ेंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सब लोग अधिकतर जानते हैं कि प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न करेगा। तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो हमारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिस सर्वनाम से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध जिससे शब्द से हो, वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। जैसे क्या हो गया, कौन हो गया, किस किस हो गया, आदि हो गया। इसी तरह जैसे तुम कौन हो, इसमें हमें लग रहा है ना कि क्वेश्चन पूछ रहा है तुम कौन हो, हम नहीं जानते तो किसी से पूछते हैं तुम कौन हो, तो हमारा वो प्रश्न एक तरह का होता है, तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे वह क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो हमारा वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम में कहता है जहाँ पर आप शब्द स्वयं का अर्थात कर्ता का बोध कराए। समझ गए दोस्तों? जहाँ पर आप शब्द स्वयं का अथवा कर्ता का बोध कराए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसके शब्द देख लेते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, निज, आप ही, अपने आप, ऐसे कोई भी शब्द आए जो स्वतः मतलब आप से रिलेटेड हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह अपने आप, यहाँ पर अपने आप यूज किया गया है दोस्तों, आप शब्द है तो इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। और यह कर्ता का बोध करा रहा है हमारे, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, आप ही, अब आप ही शब्द आया तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। इस तरह से देख लेंगे दोस्तों। ये अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे मैं कार्य आप ही कर लूँगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग संबंधित प्रश्न आगे देखेंगे। खैर अभी उदाहरण देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अब संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। तो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच परस्पर संबंध दर्शाया जाए दोस्तों, संबंध दर्शाया जाए किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच, ऐसे शब्द हमारे सर्वनाम कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, जो संबंध दर्शाएं किसी व्यक्ति और या वस्तु के बीचों में संबंध दर्शाएं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। अब इनका यूज कैसे करते हैं दोस्तों, कि उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं, तो आता है जो करना हो सो करो, जो करना हो सो करो। ये हमारा जो और सो का यूज हुआ है, मतलब ये संबंध दर्शा रहा है, जो करना है सो करो, तो करने के बीच संबंध है हमारा, तो जो सो का यूज किया गया, इससे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाया गया है। जिसकी लाठी उसका भैंस, दोस्तों अक्सर हम लोग देखे रहते हैं, ये सुनते रहते हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो जिसकी और उसकी का यूज किया गया हमारा संबंध दर्शाने के लिए लाठी और भैंस में, तो इसलिए जिसकी उसकी हमारा यूज हुआ, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा।
अब कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारे मुहावरे हैं दोस्तों। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें भी हम लोग यूज हुआ है जैसी और वैसी शब्द का यूज हुआ है, जो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों, इसलिए ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा उसी का दोस्तों। अब आते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न कि संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम, भाई हमने ऊपर ही पढ़ा है संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें छांटिए दोस्तों। मैं तुम, ये तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और यह वह, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। यह वह किसमें पढ़ा था दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ा था, यह वह। अब आता कोई कुछ, ये हम लोग कोई कुछ जब किसी के बारे में पता नहीं होता, मतलब निश्चितता का बोध हो रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यहाँ पे निश्चितता का बोध होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आया जो सो, हम लोग अभी पढ़े हैं दोस्तों कि जो सो, जिसका, जिसकी, जैसा, वैसा, ये कुछ भी आए तो वो संबंध दर्शाते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यही हो जाएंगे दोस्तों जो सो। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में आता है किस समूह में सभी सर्वनाम जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जितना भी पढ़ते जा रहे हैं वो एक अपने नोट्स बनाते जाइए, अपने हाथों से लिखित नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि अपने हाथों से बनाया हुआ जल्दी से ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए जल्दी से बनाते जाइए दोस्तों और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो इसमें आते हैं किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों, हमने पढ़ चुका है, जो हो गया। अब जो हमने तो पढ़ा था किस में दोस्तों, क्या कहेंगे, ये हमने संबंधवाचक में पढ़ा था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग आते हैं उन पर, अब आते हैं उन पर, अब ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं दोस्तों, उसकी, उन पर, ये सब हमने दूसरे में पढ़ा है, मतलब कि यह वह इसमें पढ़ा है दोस्तों, तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक, हमने ऐसे शब्द देखने हैं जो प्रश्न करते हैं, वो जो प्रश्न करें, सवाल जो प्रश्न करने में यूज किए जाएं, तो हमें वो देखने हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिनका, ये भी हमारा प्रश्न नहीं कर रहा है, जो, जिसका, ये सब हमारे संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। कौन, क्या, किसने। अब हमने देखो दोस्तों देखा कि कौन, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द में यूज होता है, प्रश्न करने में क्या भी यूज होता है, किसने भी यूज होता है, तो ये हमारे हो गए संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए दोस्तों। कौन से हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया दोस्तों। अब आते हैं तेरा भाई मिला था में सर्वनाम क्या है। तेरा भाई मिला था, इस तरह से वाक्य आते हैं दोस्तों, तेरा भाई मिला था, इसमें सर्वनाम बताइए कौन सा सर्वनाम है। तेरा भाई दोस्तों, तेरा भाई, अब हमने पढ़ा था तेरा, तू, तुम, आप, ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा था दोस्तों, तो ये याद करेंगे। देखिए पहले तो ऑप्शन में देखते हैं उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा दोस्तों, उत्तम पुरुष वक्ता होता है, तो उसमें हमने पढ़ा नहीं। मैं और हम आता है उसमें, वक्ता होता है उसमें। पुरुषवाचक में, तो पुरुषवाचक तो होता ही, पुरुषवाचक में तो सभी आएंगे दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, पुरुषवाचक भी सही हो सकता है अगर ऑप्शन, और आगे देखते हैं अगर कोई ऑप्शन और सटीक होगा तो पुरुष, नहीं होगा तो पुरुषवाचक हो जाएगा। अब अन्य पुरुषवाचक में हमने क्या पढ़ा, ये नहीं पढ़ा था दोस्तों। अन्य पुरुषवाचक में तेरा भाई, तेरा मेरा, ये कुछ नहीं था। तुम कहाँ था हमारा, मध्यम पुरुष में था। कहाँ दोस्तों, मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा था, तेरा, मेरा, ये सब चीज़ें मध्यम पुरुष में था, तो हमारा हो जाएगा तुम या आप, हम लोग मध्यम पुरुष में। मेरा तो अलग हो जाएगा दोस्तों, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो तुम हमारा कहाँ आता है, तेरा हमारा कहाँ आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा, तो तेरा भाई मिला था हमारा मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। अब हम आते हैं मैं यह कार्य निज कर लूँगा दोस्तों। निज, ये निज शब्द हमने अभी पढ़ा था, निजवाचक सर्वनाम में। निज, आप, अपने आप ही, ये शब्द हमारे किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग इसमें से सीधे लगा देंगे निजवाचक सर्वनाम में, संबंध तो दर्शा नहीं रहा, सीधे निजवाचक सर्वनाम में लगा देंगे। अब आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, यह पुस्तक किस लेखक की है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे किस लेखक की है, ये हमसे पूछ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मतलब प्रश्न कर रहा है, तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक में टिक कर देंगे दोस्तों, इसका भी डी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं जिसे भी देखता हूँ वही बेवफा है। जिसे भी देखता हूँ वही बेवफा है। अब जिसे शब्द का यूज हुआ है दोस्तों, जिसे,
अब इससे ध्यान करेंगे, जिसे, जैसा, वैसा, जो, सो, ये सब हमारे किस में आते हैं, संबंधवाचक में आते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन संबंधवाचक है। दोस्तों ये देखिए मिल गया, संबंधवाचक मिला, बी ऑप्शन, तो संबंधवाचक सही हो जाएगा। जिसे की वजह से, जिसे भी देखता हूँ वही बेवफा, ये हमारा संबंध दिखा रहा है, तो इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, तेरा तुझको, ये शब्द हमने कहाँ पे पढ़े हैं दोस्तों, किस सर्वनाम के भेद में पढ़े हैं दोस्तों, ये हम पढ़ चुके इसमें। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था तेरा करके, तो हमने कहाँ पढ़ा था, मध्यम पुरुष में पढ़ा था। तुम से बनने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो आते हैं मध्यम पुरुषवाचक में, तुम या आप। तो हमारा तेरा तुझको से यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इनको। अपना एक क्लियर करते चलिए बेसिक, उससे हमारे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ये है, सो है, सो क्या है, सो हमारा कौन सा सर्वनाम है, एक शब्द पूछ लिया गया दोस्तों, छोटा सा शब्द सो। तो हमने दोस्तों याद करिए, हमने संबंधवाचक में पढ़ा था जो, सो, जैसा, वैसा, तो ये सब हमारे किस में, संबंधवाचक में आते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन भी कर लिया अच्छे तरीके से दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो दोस्तों। लाइक करिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप तुरंत देख सकें दोस्तों। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।